सीबीएसई पैटर्न का स्कूल बनाने का हमारी इरादा है। और हमारी बारिश में नालियों का पानी बहुत रोड पे आता है, तो वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। इसके लिए आप क्या करेंगे? ये हमारे एजेंडे में पहले से है, हमारे मैनिफेस्टो में भी रहेगा वो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केएमटी न्यूज पर। महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो चुकी है और आने वाली 15 तारीख को मतदान होने जा रहा है। 16 जनवरी को इसके रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इसी को देखते हुए नागपुर शहर में चुनावी बुगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी है, अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। प्रभाग 8 मध्य नागपुर मोमिनपुरा क्षेत्र से हमारे साथ एक मुलाकात एपिसोड में मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे। सर, अपना इंट्रोडक्शन कीजिए पहले। मेरा नाम मोहम्मद जमील चौधरी है। मेरे वालिद अब्दुल जलील चौधरी 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं और डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। और मैं प्रभाग 8 डा से उम्मीदवार हूँ, ओपन से। जी। सर, आपका चुनाव में आने का चुनावी एजेंडा क्या है? चुनावी एजेंडे तो बहुत सारे हैं, कुछ उस पर मैं रोशनी डालता हूँ। एक तो एजुकेशन के मामले में, अच्छा। एजुकेशन के मामले, खासकर उर्दू स्कूलों का मामला जो है उसका स्तर अच्छा नहीं है। पिछली बार भी हमने देखे। और एक हमारी हाजी मस्जिद लिटर उर्दू स्कूल है कब्रिस्तान रोड पर। उस स्कूल को 10वीं तक है, मैट्रिक तक उसका, उसके आगे नहीं है। उसके बाद बच्चे को बाहर जाना पड़ता है, यहाँ के लोगों बच्चों को जो भी है, लड़के लड़कियाँ है, स्कूल छोड़ के दूसरे एरिया में जाना पड़ता है 12वीं 11वीं करने के लिए। तो हमारा ऐसा प्रपोजल है और हम ये करने का इरादा रखते हैं। उसको सुन के अगर मैं आता हूँ तो उसको 12वीं तक लेके जाना, जूनियर कॉलेज बनाने का है। दूसरा, एक डोबी नगर के नाम से एक उर्दू स्कूल चलता है अंसार नगर में, एक कमरे में। तो उसको भी वहाँ से उठा के अच्छी सरकारी जगह देख के बड़ा बिल्डिंग सीबीएसई पैटर्न का स्कूल बनाने का हमारी इरादा है। और हमारी बात आगे हो चुकी है कि हमको इसको करना है। और एजुकेशन के लिए बहुत सारे और भी जो मामले आएंगे आगे, उसको हल करेंगे। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपका शिक्षा, बेरोजगारी ये एजेंडा तो है, लेकिन आप ही का जो क्षेत्र है मोमिनपुरा, ये एक फाइनेंशियल हब है और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा बिजनेसमैन लोग रहते हैं। उनको लेके आपका क्या कार्य रहेगा? तो ये जो मामला आप बोल रहे हैं मोमिनपुरे का, बिजनेस हब है, लेकिन हमारे यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। वही तो पूछ रहा हूँ, उनको लेके आपका क्या एजेंडा है? तो वही पार्किंग की हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जो बाहर के लोग आते हैं, पार्किंग नहीं है यहाँ। तो उसके लिए हमको सब लोगों से मिलकर डिस्कस करना पड़ेगा कि पार्किंग का इंतजाम कैसा हो सकता है और बिजनेस कैसा बढ़ सकता है। मोमिनपुरा परिसर के अंदर इतना बड़ा मोमिनपुरा क्षेत्र रहने के बाद भी यहाँ पर कोई स्मार्ट टॉयलेट नहीं है। बाहर के लोगों को आने जाने से जो आते हैं बाहर के लोग यहाँ मोमिनपुरे में, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। खास तौर से हजरत बाबा ताजुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के अंदर जब बाहर के जाहिर आते हैं तो जाहिर सी बात है मोमिनपुरा परिसर आते ही है, लेकिन वो जब उनको स्मार्ट टॉयलेट नहीं मिलता तो वो बहुत परेशान होते हैं, बहुत तकलीफ होती है। उसके लिए क्या करने वाले हैं? ये कड़वी सच्चाई है मोमिनपुरा की कि यहाँ पर परेशानी है, टॉयलेट नहीं है। बहुत लोग आते हैं, औरतें आती है, लेडीज आती है, बच्चे आते हैं, हमसे खुद से पूछते हैं कि कहाँ पर है ये सब चीजें करके। अब इतने नगर सेवक आए, मेरे वालिद अब्दुल जलील चौधरी के बाद में कोई ऐसा नहीं मिला कि जो उस चीजों पे काम कर सके। उस टाइम मेरे वालिद ने बनाए थे, एक यहाँ पर कब्रिस्तान रोड पे ऊपर में, एक मोमिनपुरा चौक पर है, लेकिन आज उसको कोई डेवलप नहीं करके बड़ा नहीं कर सका उस चीज को। तो हम आने के बाद में इसके ऊपर डेवलप करेंगे और जगह देख के बड़ा बनाएंगे। दूसरी और जगह है जहाँ बन सकता है, हमारे नजर में है वो सब जगह है, तो हम सब उस पर काम करेंगे। स्कूल है, कई सरकारी स्कूल है जो बंद पड़ी हुई है, उसके लिए क्या करोगे? ये हमारे एजेंडे में पहले से है, हमारे मैनिफेस्टो में भी रहेगा वो। गुलाब बाबा स्कूल के अलावा भानखेड़ा में भी इसके स्कूल है जो बंद पड़ी हुई है, उसको भी हमको चालू करना है। ये हमारे एजेंडे में पहले से है। हमने लिख के रखा है, सब नोट किया है उस चीज़ों को कि हमको कौन कौन सा काम करना है। और जहाँ तक शादी हॉल की बात कर रहे हो आप, इंशाअल्लाह, और जहाँ तक शादी हॉल की बात है, एक आप मेरे ख्याल से तकिए की शादी हॉल की बात कर रहे हैं ना, तो उसको भी देखते हैं आज चुन के आने के बाद में। उसमें वैसा अपन कर सकते हैं, उसका सौंदर्यीकरण कैसा कर सकते हैं। एक समाज भवन, अब्दुल जलील चौधरी समाज भवन है मेरे वालिद के नाम से, उसका भी सौंदर्यीकरण करने की बात हमने कर चुके हैं। ये सब ऑलरेडी हमारे एजेंडे में है। हमारे मैनिफेस्टो जारी होगा जिस दिन, तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। सर, आप बार बार अपने वालिद का नाम ले रहे हैं और कि इन्होंने बहुत वर्क करे, तो उनके कुछ 2-4 वर्क गिनाइए आप। जब वो चुन के आए थे पहली बार तो 85 में, तो यहाँ पर पानी नहीं था, पीने की लाइन नहीं थी, वाटर लाइन नहीं थी, पानी का कुछ भी इंतजाम नहीं था पूरा मोमिनपुरा क्षेत्र में। खासकर डोबी नगर रेलवे की जमीन है, वहाँ पर भी ये सब चीजें नहीं थी।
उसके बाद अंसार नगर, वहाँ भी वाटर लाइन नहीं थी। सबसे पहला काम उन्होंने चुन के आने के बाद वाटर लाइन का किया और 24 घंटे का किया। उसके बाद में रोड नहीं थे, मतलब अनडेवलप था पूरा मोमिनपुरा, कुछ भी नहीं था उसके अंदर में, ना रोड था, ना पानी था, ना बिजली के खंभे थे। तो सबसे पहला काम ये किया। उसके बाद में समाज भवन बनाए और इसके बाद में जो साफ सफाई का मसला बहुत जबरदस्त था उनके टाइम पे, इसलिए लोग आज नाम लेते हैं उनका। सर घनी आबादी वाला क्षेत्र है मोमिनपुरा, लेकिन इसमें आए दिनों ये समझ में आता है जब भी बारिश आती है तो बारिश में नालियों का पानी बहुत रोड पे आता है और लोगों को नमाज पढ़ने जाने के लिए दिक्कत होती है। शॉपिंग के लिए लोग अतराफ के गांव खेड़े से भी यहाँ पे आते हैं, तो वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। इसके लिए आप क्या पहल करेंगे? ये प्रशासन की कमजोरी है, पुराने नगर सेवक की कमजोरी है। जब मेरे वालिद दोबारा चुन के आए तो 18-18 इंची की सीवर लाइन, गटर लाइन का काम किए थे। 18 इंची किसको बोलते हैं? आज उसको उखाड़ के प्रशासन और जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि उसको उखाड़ के 12 इंची डाल रहे हैं, 6 इंची डाल रहे हैं, 18 इंची को उखाड़ के। जो 25 साल की रिक्वायरमेंट थी, 25 साल पहले 18 इंची थी, तो उसको उखाड़ के और बड़ी करना चाहिए था, तो उसको उखाड़ के 12 इंची कर रहे हैं। ये प्रशासन की, यानी आने के बाद आप इन मैंने उनके इंजीनियर से बात किया कि भाई ये 25 साल पहले हमने इसको, मेरे वालिद ने, मेरे पिताजी ने इसको 18 इंची डाला था, आप 12 इंची कैसे डाल रहे हो? तो बोले ये नियम में नहीं बैठता 18 इंची। तो सर आप एक नॉर्मल घर से है, जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता है, आप अपने आप को बड़े बड़े लीडरों में कहाँ देख रहे हैं? जैसे जनता इसलिए पसंद करेंगी कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। मेरे वालिद का नाम है, उनका काम है, उनकी वजह से पसंद करेंगी। हमारा भी रिलेशन लोगों से है, काम है उनसे, जो करते हैं लोगों सोशल वर्क करते हैं, उससे हमको जनता पसंद करेंगी। और जो कैंडिडेट है यहाँ पर, जो पार्टी के स्थानीय नहीं है, मैं स्थानीय हूँ, मैं स्थानीय, और बाकी लोग सब बाहर के, प्रभाग के बाहर के हैं। जो प्रभाग में उनका रहना ही नहीं है, उनका वोट भी यहाँ नहीं आता। अच्छा, जो लोग यहाँ रहते हैं, जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, उनका वोट भी यहाँ नहीं आता। और मैं इसी प्रभाग का रहने वाला हूँ, इसी प्रभाग का बच्चा हूँ। सर ये कई विरोधी पार्टियां जो है आप लोगों को वोट कटवा बता रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो जैसा रहता है वो दूसरों को भी वैसा समझता है। जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे कि वोट कटवा है, तो इतना बड़ा मामला डोभी नगर का आया, 2000 मकानों का मामला आया, तो ये कौम के ठेकेदार, जो मुसलमानों के ठेकेदार अपने आप को बोलते हैं, ये लोग कहाँ थे जब मामला आया? तो हमारे अध्यक्ष अबू आजमी साहब ने रेलवे के मामले में विधानसभा में प्रश्न किया, वहाँ उठाए मामले को, तो वो कौम की और हमदर्दी उनके पास में है, वो कौम की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये लोग कहाँ थे जो अपने आप को ठेकेदार बनते हैं कौम के और मुसलमानों के? इन लोग क्यों नहीं सामने आए ये लोग? सर आखिरी में आप प्रभाग 8 की जनता से क्या अपील, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं जनता से, अपने प्रभाग के अपने लोगों से ये अपील करता हूँ कि मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, मेरा कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं है। मेरे वालिद ने, अब्दुल जलील चौधरी ने भी लोगों की सेवा की है, कोई पैसा नहीं बनाए। जैसे लोग आज के नगर सेवक पैसे वाले बन गए, ये 2 बार रहने के बाद, डिप्टी में रहने के बाद में भी हमारी स्थिति जैसी की वैसी है। पैसा हमने कमाया नहीं, आज अल्लाह का एहसान है, 20-22 साल हो गए मेरे वालिद का इंतकाल को, तो आज लोग इज्जत से नाम ले रहे हैं। और हम भी आके, हमारा भी इरादा वही है कि जैसा वालिद का नाम, अब्बा का नाम हमारे चल रहा है, वही नाम हमने कमाना और लोगों का पूरा जो काम आए वो काम करके देना, ये हमारा इरादा है, ताकि लोग बाप के साथ में बेटे का भी नाम आगे इज्जत से ले सके। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जो मेरे बाप का नाम, मेरे वालिद का नाम है, वो खराब हो। और एक मामला और समस्या है, बीते सालों से सुन रहे हैं, 8 सालों से, कि एक नगर सेवक के पास जाओ, पब्लिक जाते हैं तो लोग बोलते हैं मेरा एरिया नहीं आता, वो बोलते हैं मेरा एरिया नहीं आता। इंशाल्लाह मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मेरा एरिया नहीं आता, मेरा एरिया नहीं, मैं जहाँ जहाँ चारों तरफ से वोट लूंगा, जहाँ से मिलेंगे वोट वहाँ भी काम करूंगा, जहाँ से नहीं मिलेंगे वहाँ भी काम करूंगा। और अपने वालिद का नाम, अपने अब्बा का नाम खराब नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। मैं जो उनका नाम है, जो उनके नाम से मेरे को वोट दे रहे हैं लोग, वो उनको मायूस नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। हर समस्या पे काम करूंगा, 24 घंटे सबके साथ रहूंगा, ये वादा है मेरा। तो ये थे आज हमारे एक मुलाकात एपिसोड में प्रभाग 8 से उम्मीदवार। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।